यूपी बोर्ड की परीक्षा से आपके ऑनलाइन एग्जाम का कोई भी संबंध नहीं है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं से पहले अब ऑनलाइन परीक्षा होगी। ये बहुत बड़ा सरदर्द हो गया है बच्चों का। सब लोग केवल क्लिक बिट के लिए, केवल इसलिए कि व्यूज बढ़ जाएं, कुछ गलत जानकारी दे रहे हैं। किसी के पास सही जानकारी नहीं है। मॉक टेस्ट लगाते हैं। अगर आप ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इसका आपकी बोर्ड परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। इसका आपके एडमिट कार्ड से कोई संबंध नहीं है। सच में ऑनलाइन प्री बोर्ड होगा और अगर नहीं दे पाए तो कैसे हम एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आपको ऑनलाइन एग्जाम बोर्ड परीक्षा के लिए या एडमिट कार्ड के लिए नहीं देना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ऋषि सर। आप 2-4 दिनों से इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं कि सब जगह न्यूज़पेपर में हो या कहीं भी किसी भी वीडियो में आपको बहुत बार बार दिख रहा है कि यूपी बोर्ड परीक्षाओं से पहले अब ऑनलाइन परीक्षा होगी। ये बहुत बड़ा सरदर्द हो गया है बच्चों का। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि सर अगर ऑनलाइन परीक्षा नहीं दे पाया तो एडमिट कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसको न्यूज चैनल्स ने भी कवर किया है और इसको तमाम समाचार पत्रों में भी छापा है कि यूपी बोर्ड परीक्षा से पहले अब ऑनलाइन इम्तिहान होगा। लेकिन सब लोग केवल क्लिक बिट के लिए, केवल इसलिए कि व्यूज बढ़ जाएं, कुछ गलत जानकारी दे रहे हैं। किसी के पास सही जानकारी नहीं है। काफी दिन इंतजार करने के बाद जब मुझे एक पुख्ता जानकारी मिल गई तो मैं आपके लिए लाया हूं। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। इसका आपकी बोर्ड परीक्षा से कोई संबंध नहीं है। इसका आपके एडमिट कार्ड से कोई संबंध नहीं है। दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। क्या ऑनलाइन एग्जाम होगा? हाँ, अगर आप चाहते हैं देना तो आप दे सकते हैं। कहां दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, सारी बात बताऊंगा। लेकिन अगर आप बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, तो बिल्कुल नहीं। ये आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ना आपके एडमिट कार्ड से संबंधित है, ना आपके विद्यालय से संबंधित है। सारी जानकारियां मैं यहां आपको बताऊंगा। बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने, बहुत सारे समाचार पत्रों ने, हिंदुस्तान और पत्रिका न्यूज, जी न्यूज, जनसत्ता, सब ने कवर किया था। तो बहुत ज्यादा हाइप बन गई इसकी और बच्चे बहुत परेशान हो गए कि आखिर में होने क्या वाला है। क्या सच में ऑनलाइन प्री बोर्ड होगा और अगर नहीं दे पाए तो कैसे हम एग्जाम में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है इससे एडमिट कार्ड ना मिले। तो मैंने एक बात तो आपके लिए स्पष्ट कर दी। वो बात यह है कि आपको ऑनलाइन एग्जाम बोर्ड परीक्षा के लिए या एडमिट कार्ड के लिए नहीं देना है। आपके पास विकल्प है अगर आप देना चाहो। अब कौन लोग दे सकते हैं? उसके लिए यहां पर राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा माध्यमिक ने एक गजेटियर जारी किया, एक जियो जारी किया, गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया। उसमें अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा माध्यमिक उत्तर प्रदेश ने सभी सेवा में जिला विद्यालय निरीक्षक समस्त जनपद, जो आपके जिले के डीआईओस होते हैं, उनको एक सूचना जारी की। उन्होंने सूचना जारी की कि कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए इम्बाइब प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन परीक्षा कराने के संबंध में। अब ये इम्बाइब प्लेटफॉर्म क्या है बेटा? ये गवर्नमेंट का एक प्लेटफॉर्म है, इस तरीके का इम्बाइब प्लेटफॉर्म है। अब इसकी क्या आवश्यकता है? बहुत बार आपने देखा होगा कि जब बैंकिंग वगैरह का एग्जाम होता है, जैसे आईबीपीएस का हो गया या पुलिस वगैरह का, तो बच्चे मॉक टेस्ट लगाते हैं। तमाम कोचिंग वाले भी ऑप्शन रखते हैं कि आप मेरा मॉक टेस्ट सॉल्व करो, या तमाम वेबसाइट होती हैं जिन पर आप जाकर के मॉक टेस्ट अपने एग्जाम का दे सकते हो। तो यह भी उसी प्रकार का एक पैटर्न है कि यहां पर दिया हुआ है कि कक्षा 9, 10, 11, 12, कक्षा 11, 12 नीट जेई जो एग्जाम आप देना चाहते हैं उनकी डिटेल यहां पर है। जैसे मान लो, आप यहां पर देख लो कि यहां पर कक्षा 9, और ये एग्जाम आपका केवल गणित, विज्ञान और क्या कहते हैं, केवल गणित और विज्ञान का होगा। जैसे कक्षा 9 में गणित का, कक्षा 10 में गणित का, 11 में भौतिक विज्ञान, 12 में भौतिक विज्ञान। यहां पर डेट्स दी हुई हैं ये एग्जाम कब आपका होगा। 12 दिसंबर को 9, 10, 11, 12 का गणित और भौतिक विज्ञान का होगा। 13 दिसंबर को 9, 10, 11, 12 का विज्ञान और रसायन विज्ञान का होगा। 14 दिसंबर को 11, 12 का गणित और जीव विज्ञान का होगा। जिनका गणित वो गणित का देंगे, जिनका जीव विज्ञान वो जीव विज्ञान का देंगे। और 16 को 11, 12 का होगा आईआईटी या जेई का या नीट का। ये किसके लिए होगा ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। यहां पर लिखा हुआ है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर का आकलन करने के लिए और सीखने के परिणामों में वृद्धि करने के लिए, उनकी अंतिम परीक्षाओं की तैयारी को सशक्त बनाने के लिए कक्षा 9 से 10 में गणित विज्ञान तथा 11, 12 में गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान
विषय तथा आईआईटी जेईई और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए प्रातः 8 बजे से सायं 8 बजे तक ऑनलाइन विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो ये जो आपका इम्बाइब प्लेटफॉर्म है, यहां पर आप रजिस्टर कर सकते हो और अपना एग्जाम दे सकते हो अगर आप चाहो तो। इसका बोर्ड परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, इसका आपके प्री बोर्ड से कोई संबंध नहीं है। ये बस एक प्लेटफॉर्म बना दिया गया है जिस पर आप एग्जाम दे करके आज आपकी आज तक की नॉलेज जान सकते हो। और जो गवर्नमेंट स्कूल हैं जैसे जीआईसी हो गया या जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनके शिक्षक इस पर रजिस्टर करेंगे और अपने बच्चों को रजिस्टर करवाएंगे जिससे वो एग्जाम दें। और जब उनको पता चलेगा कि नहीं भाई परिणाम अच्छा नहीं आ रहा, तो उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाकर बोर्ड परीक्षा के लिए उनको और अच्छे से तैयार कर पाएं। तो केवल ये आपका एक ऐसा टेस्ट है जिससे आपके अभी तक की पढ़ाई को जांचा जा सके, उसका आकलन किया जा सके। इसीलिए यहां पर उद्देश्य लिखा हुआ है। उद्देश्य क्या है कि उक्त परीक्षा के आधार पर विद्यार्थियों को के प्रदर्शन को सुधारने के लिए लक्षित उपचारात्मक कक्षाओं का, मतलब उनके प्रदर्शन को सुधारने के लिए, अगर वो किसी विषय में कमजोर है, किसी में कम नंबर आ गया, तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगा दी जाएंगी जिससे उनका फायदा हो। और एम्बाइब की सामग्री तथा अन्य शैक्षणिक संसाधनों का उपयोग कर विद्यार्थियों को सशक्त बनाया जाएगा। अब इसको कौन लोग दे सकते हैं, तो यहां पर लिखा है समस्त राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों तथा प्रधानाचार्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे विद्यार्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। वे आपको प्रेरित करेंगे। आप देना चाहो दो, ना देना चाहो ना दो, आपका कोई बोझ नहीं है। और यह शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का दायित्व है, आप पर प्रेशर नहीं है कि आपको देना ही। वो अगर कह रहे हैं कि हाँ बेटा आओ इसमें दे दो, तो आप भी दे दो, अपनी आज तक की पढ़ाई का मूल्यांकन कर लो, आकलन कर लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बोर्ड परीक्षा होने जा रही है आपकी और उससे इसका कोई संबंध है। कोई संबंध नहीं है इसका बोर्ड परीक्षा से, इस बात को ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं और एक चीज और देख लेते हैं। अब ये कब कब दे सकते हैं आप, तो मैंने आपको बता दिया कि 13 दिसंबर से ये परीक्षाएं चालू होंगी। आपको इस वेबसाइट पर जाकर www.gov/embibe.com/uttar-pradesh/student/in&hi, मतलब हिंदी में अगर आप कर रहे हो, इंग्लिश में आप कर रहे हो, अलग अलग उसका है। अब पंजीकरण कौन कौन कर सकता है, तो यहां पर देखो प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों का पंजीकरण 21 नवंबर से 25 नवंबर तक। प्रधानाचार्य और शिक्षकों को अगर इस वेबसाइट पर पंजीकरण करना है अपने बच्चों के लिए तो 21 नवंबर से 25 नवंबर तक। और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, तो विद्यार्थियों का पंजीकरण 26 नवंबर से 30 नवंबर तक होगा। कोई भी विद्यार्थी जो कक्षा 9 में है, 10 में है, 11 में है, 12 में है, अपने आज तक की पढ़ाई का मूल्यांकन करना चाहता है, तो आप जाकर इस पर रजिस्टर कर सकते हो। और जो आपको मैंने समय तालिका बताई है, इस समय तालिका के आधार पर आप अपना एग्जाम दे सकते हो। यहां पर लिखा हुआ है 12 दिसंबर को 9 का गणित है, 10 का गणित है, 11 का भौतिक विज्ञान, 12 का भौतिक विज्ञान, 13 को 9 का विज्ञान, 10 का विज्ञान और 11 का रसायन विज्ञान, 12 का रसायन विज्ञान। ऐसे ही 14 को 11 का गणित और जीव विज्ञान और 12 का गणित और जीव विज्ञान। 16 तारीख को 11 और 12 का आईआईटी जेईई और 11 और 12 का नीट का एग्जाम होगा। इस आधार पर आप दे सकते हो। ये सारी बातें इस पत्र में लिखी हुई हैं, इसके अलावा और कोई यहां पर सूचना आपके लिए नहीं है। तो इसका आप पूरा प्रयोग कर सकते हो, पूरी तरीके से इसका लाभ उठा सकते हो। आप अगर चाहो तो इस प्लेटफॉर्म पर, जो इम्बाइब प्लेटफॉर्म है, जो आपका यहां पर लिंक दी हुई है, ये पीडीएफ मैं आपको यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल के टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा। इसको भी देख लेना। ये प्रपत्र है जो लोग आपको नहीं दिखा पाए, क्योंकि उनको तो केवल वायरल कंटेंट कहीं मिल जाता है इधर उधर, उसी को लेकर वीडियो बना देते हैं। तो बेटा यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम ये काम नहीं करता। वो आपके भरोसे को बनाए रखने के लिए अंतिम स्तर तक जांच करता है और जब पुख्ता जानकारी उसको मिलती है तब आपके समक्ष लेकर के आता है, जैसे इस जानकारी को मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अब आपको मैंने पूरी तरीके से बता दिया। इस लिंक पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हो। आज 26 और 30 तारीख के बीच में बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं, फिर चाहो तो दे सकते हो। इसका आपकी बोर्ड परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, इसका आपके एडमिट कार्ड से कोई संबंध नहीं है, इसका आपके प्री बोर्ड से कोई संबंध नहीं है, इसका आपके कक्षा 12 उत्तर प्रदेश बोर्ड से होने से कोई संबंध नहीं है। आपके मूल्यांकन की जांच हेतु जिस प्रकार कोचिंग वाले आईबीपीएस का हो गया, यूपी पुलिस का हो गया, यूपीएससी का हो गया, यूपीपीसीएस का मॉक टेस्ट आयोजित करते हैं, मॉडल पेपर सॉल्व करवाते हैं, उसी प्रकार गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च कर दी है कि अब 9 से 12 तक के बच्चे चाहें तो वे भी अपनी योग्यता में, और योग्यता में विषय निर्धारित है गणित और विज्ञान की योग्यता को जांच सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। जो उनका नंबर मिलेगा उसको
बाकी संस्थाओं के साथ साझा किया जाएगा कि भाई अगर एक सरकारी विद्यालय है वहां पर बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उनका क्या परसेंटेज आ रहा है, क्या प्रतिशत आ रहा है, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये आपकी पूरी जानकारी है, जहां पर मैं साफ कर दे रहा हूं यूपी बोर्ड की परीक्षा से आपके ऑनलाइन एग्जाम का कोई भी संबंध नहीं है। आपको केवल वहां जाकर के क्या करना है, आप अपने आज तक की पढ़ाई का मूल्यांकन कर सकते हो। जो मैंने पीडीएफ आपको दिखाई समग्र शिक्षा विभाग वाली, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से लेके मस्त पढ़ो, इंजॉय करो, परीक्षा पे ध्यान दो। इस वीडियो को अपने सभी बच्चों के साथ शेयर करो जिनको डर लग रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम होगा और एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा। बाकी जिम्मेदारी मेरी, बाकी गारंटी मेरी कि तुम्हारा कोई ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, तुम्हारा कोई एडमिट कार्ड कोई नहीं रोक पाएगा ऑनलाइन एग्जाम की तरीके से। लेकिन हां, अगर तुमको अपनी योग्यता जांचनी है, आज तक तुमने क्या पढ़ा उसके आधार पर अपने विज्ञान विषय की या गणित विषय की योग्यता जाननी है, आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, योग्यता जांचनी है, तो इम्बाई प्लेटफॉर्म पर जाओ, वहां पर रजिस्टर करो। 26 से 30 तक सारे बच्चे रजिस्टर कर सकते हैं, किसी भी विद्यालय में हो। सरकारी विद्यालय के टीचर रजिस्टर कर सकते हैं और टीचरों के माध्यम से बच्चे, बाकी बच्चों को रजिस्टर करना है तो 26 से 30 तक की विंडो है, उसके बाद खूब बढ़िया से एग्जाम दो। तो ये जानकारी सबके साथ साझा करो। हमारा एक काम है अफवाहों को गलत बताना और आपके सामने सच लेकर के आना। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। धन्यवाद।